अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने 9 करवाए थे, आज 10 वाला करवाऊंगी। इसमें दिया हुआ है x की 4 माइनस 2x की 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है x की 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने सबसे पहले करना क्या है, जो x की 4 है ना, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। नहीं, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये रेसिप्रोकल वाली है, क्योंकि इसके बटे के नीचे x है। तो देखिए अब हमने करना क्या है, हमने x स्क्वायर पे इसको डिवाइड कर देना। इधर हमने x स्क्वायर हमें चाहिए, बस इसको x स्क्वायर बनाना है। साथ अगर कॉन्स्टेंट है तो रहे, उसकी हमें टेंशन नहीं है, हमने बस इसको एक्स स्क्वायर बनाना है। उसकी वजह से हम इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, माइनस सारी वैल्यू को हम एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, इधर भी हम इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, इधर एक्स की 2 बन जाएगी, इधर एक्स से कैंसिल और एक्स बच गया माइनस 2x प्लस 2x, ये एक्स से एक्स कैंसिल, नीचे एक्स बच गया प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 बन गया। अब देखें, हमने स्क्वायर वाली सेपरेट कर लेनी है, इकट्ठी कर लेनी है, और 2x वाली एक्स वाली सेपरेट कर लेनी है, और माइनस 2 कॉन्स्टेंट जो है वो उसे साइड पे रख के इज इक्वल टू 0 कर लेना। अभी देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो इसको इधर लिख लिया। इसमें से माइनस 2 कॉमन आ रहा था, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स को इक्वल कर लेना, 0 वाई के इक्वल ऐड कर लेना, जहाँ भी आ जाए एक्स वाली को वाई के इक्वल ऐड कर लेना। तो इसमें से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। तो जब हमने इसको लेट किया तो हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया, तो फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab ए बी से कैंसिल और x1 और x से कैंसिल इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया, माइनस 2 था, इधर आके प्लस 2 बन गया। अब हमने करना क्या, हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो निकला है ना, इसकी वैल्यू और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है जस्ट। तो पुट की तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू आ गया 0। अच्छा, अब देखिए इसमें से y कॉमन आ रहा है हमारे पास, y माइनस 2 बन गया, y कॉमन आ गया था तो वो y माइनस 2 बन गया, बच गया अंदर, इज इक्वल टू 0। y को 0 के इक्वल कर लेते हैं और y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो ये y इज इक्वल टू 2 बन जाएगा और ये y इज इक्वल टू 0 बन गया। तो अब देखिए हमारे पास जो हमने लेट की थी ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, उसमें y के आंसर पुट कर सकते हैं। अब स्क्वायर वाली में तो कर नहीं सकते, तो y के आंसर निकले ना, तो y का इधर 0 पुट कर देते हैं, मैंने इस साइड पे रख दिया, और इधर y का 2 पुट कर दिया, x माइनस 1 और x, इधर भी x माइनस 1 और x। अगर तो फैक्टराइजेशन होगी तो वो कर लें, अगर इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना तो वो कर लें, वो इजी है क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर ना सोल्व हो रही हो। ये देखिए x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर बन गया, इसका एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स, तो x इधर डिवाइड जाके मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 ही बन जाना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, तो ये प्लस माइनस 1 आ गया। अब इस साइड पे देखें, ये x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो इसका भी एलसीएम लें, तो ये x जो इधर डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, तो ये 2x जो इधर राइट हैंड साइड पे इसको लेफ्ट में ले आते हैं। तो अब देखें, अगर तो इसका माइनस 1 और अगर हम लें ना इसकी फैक्टराइजेशन करें तो वो नहीं हो रही, माइनस 1 और माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1x और माइनस 1x, तो फिर माइनस 2x बनेगा, तो इसके अंदर दूसरी बार जब करेंगे ना तो प्लस बन रहा है, तो इस वजह से वो फैक्टराइजेशन नहीं हुई इसकी। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें पुटिंग करते हैं, तो ये देखें 2 का स्क्वायर लिया तो 4 बन गया, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, तो ये अंडर रूट 8 बन गया। तो आगे देखें ये 2, इसमें से अब देखें इसका जब हमने फैक्टराइजेशन की ना तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा था, ये बनी फैक्टराइजेशन इस तरह करते हैं ना, देखें 8 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द, तो ये स्क्वायर बन रहा था, इसको बाय लिया, तो 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2 बन गया,
तो 2 2 से कैंसिल, तो ये इन दोनों को सोल्यूशन सेट में एक्स के आंसर्स लिखते हैं ना सोल्यूशन सेट में। अब क्वेश्चन नंबर 11 वाला सेम है बिल्कुल। अब इसको भी एक्स की 4 है तो एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये बच गया 2x स्क्वायर। इसको सारी वैल्यू को डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 1/x प्लस 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखें इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाली सेपरेट कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं, और एक्स वाली सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं इनको। अब 2 कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचा, प्लस एक्स प्लस 1/x था तो इनको इकट्ठा लिख दिया, -6 इसमें से कुछ कॉमन नहीं ना आ रहा था, -6 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था एक्स वाली लेट वाई के इक्वल करनी, तो वैसे की लेट वाई के इक्वल, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया, तो क्योंकि हमने स्क्वायर वाली वैल्यूज फाइंड करनी ना, ये निकालना हमने इसमें से, तो ये वाई स्क्वायर -2 बना। तो अब हमने करना क्या है, हमने इस इक्वेशन में पुटिंग कर देनी है, तो 2y स्क्वायर -2 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 2y स्क्वायर -2 टू द 4 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये 2y स्क्वायर बना -4 प्लस y -6, तो अब 2y स्क्वायर ये -4 और -6 -10 बन गया, इज इक्वल टू 0 रख दिया। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, 5 4 द 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई जब किया ना तो हमारे पास 20 बना। तो अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो 5y -4y आंसर आया प्लस का y, प्लस 5y रखा ना, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन। अच्छा आगे देखें, इसमें से y कॉमन आया, 2y प्लस 5 बच गया, -2 इसमें से कॉमन आया, 2y प्लस 5 बन गया, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, इनको एक बार लिख दें, y -2 को एक बार लिख दें, इज इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 5 को 0 के इक्वल ऐड कर लिया, y -2 को भी 0 के इक्वल ऐड कर लिया, तो y इज इक्वल टू -5/2 बना और y इज इक्वल टू 2 बन गया। अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी स्टार्ट में कि x प्लस 1 और x इज इक्वल टू वाई है, तो हमने इसमें y के आंसर्स पुट कर सकते हैं क्योंकि ये y वाली थी, तो y के आंसर्स पुट कर दिए, तो इसका एलसीएम लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो ये x जो है इधर डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी, तो 2x स्क्वायर प्लस ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 2 बना और ये -5x था, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये -5x था, इधर आके प्लस 5x बन गया। तो अब इसकी भी फैक्टराइजेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये सोल्यूशन सेट में बस मैंने आंसर्स लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें, उसमें जो इक्वेशन है ना वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है, पावर्स दी हुई है, 2 के ऊपर 4, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट डाला हुआ, 2 की पावर 2x प्लस 1 -9, ये मल्टीप्लाई का साइन, फिर अगर डॉट डाला हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें 4, ये मल्टीप्लाई 2 के ऊपर, अब हमने करना क्या है, ये जो 1 है ना इसको एक बार लिख दो 2 के ऊपर, और 2x क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, हम इस तरह करते हैं ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड करते हैं, तो ये बस उन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ है, अब मल्टीप्लाई में हम अलग अलग कर लेते हैं, 2 के ऊपर भी 1 था, 2 के ऊपर 2x था, ये वैसे लिख दी। अब देखें हमारे पास करना क्या, हमने 4 टू द 8 बन गया, ऊपर ये नीचे 2 की पावर 2x बन गई, -9 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं, y को इक्वल लेट कर लेते हैं 2x के, y को लेट कर लेते हैं 2x के, उसके बाद जब इनका स्क्वायर लेंगे, y को 2x के इक्वल लेट कर लेते हैं, जब इनका स्क्वायर लेंगे तो वो y स्क्वायर बन जाएगा, तो x की पावर 2x बनी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसकी देखें, इसको जहाँ जहाँ हमें दिया हुआ है ना 2x, वहाँ वहाँ y लिख लेते हैं, और जहाँ जहाँ हमें दिया हुआ है उन्होंने x की पावर 2x, वहाँ वहाँ y स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो ये बन गया 8y स्क्वायर -9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये 8 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 8 बनना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करें तो 9 बनना चाहिए। अब देखें 8 1 दा 8 बन रहा है, तो अगर इनको प्लस माइनस कर रहे हैं, अब -8 और -1 आंसर क्या आएगा, -9। तो इसमें से 8y कॉमन आ रहा है,
तो y-1 बच गया, -1 इधर भी y-1 बच गया इज इक्वल टू 0। एक बार इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, y-1 को एक बार लिख दिया और 8y-1 को इकट्ठा करके लिख दिया इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड है ना। तो 8y-1 को भी 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं, y-1 को भी। तो इनका आंसर आ गया y का 1 आ गया और y का 1y का आ गया, ये 8y इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। तो अब जो इक्वेशन लेट की है उसमें जो लेट करना है ना, उसमें लाजमी पुट करनी है इन पर। ये देखें y इज इक्वल टू 2x है और y इज इक्वल टू 2x है, तो y के आंसर्स पुट किए। तो अब हमने करना क्या, हमने इसको इसके जैसे सेम करना है, इनकी ना पावर फिर आंसर्स आ जाएंगे। ये देखो 2 की पावर 3 बनाई तो 2 ऊपर जाके -3 बन गया। तो अब ये देखें, अब ये सेम हो गए तो x इज इक्वल टू -3 आंसर आ गया। इन नीचे वाले को सेम कर लेना है और ऊपर वाले आंसर आ जाएंगे। इधर भी ऐसे करके देखते हैं, 1 इज इक्वल टू 2x था, तो अब देखें नीचे सेम कैसे बन सकता है। अगर 2 की पावर 0 रखें, 2 की पावर हमेशा जिसकी पावर भी 0 होना वो 1 के इक्वल ही होता है, तो ये 1 के इक्वल बन गया। तो अब ये देखें 2 सेम हो गए, तो x इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। बस यही काम था इजी से। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। इसमें भी सेम वैसे दिया हुआ है, ये आप लोगों ने खुद करना है, मैं थोड़ा सा बस हिंट दे देती हूँ। ये 3 की पावर 2x प्लस 2 है इज इक्वल टू 12। ये मल्टीप्लाई का साइन 3x माइनस 3। अब इसको राइट हैंड साइड पे ना, इसको लेफ्ट में लेके आए, सबसे पहला काम यही होता है। तो अब देखें कि 3 के ऊपर 2x है और 3 के ऊपर 2 सेपरेट कर ले, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर z होती है ना, आप लोगों ने ये रूल किया हुआ है। तो ये देखें, ये 3 का स्क्वायर ओपन किया तो ये 9 बन गया। अब हम करते हैं 3x को हम y के इक्वल लेट करते हैं और जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 3 2x होगा। इसका मतलब 9y स्क्वायर बनेगा -12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए सेम वैसे 3x को y के इक्वल लेट और उसके बाद उसका स्क्वायर किया और ये बन गया, इधर तक मैंने आपको करवाया। अब इसका जस्ट फैक्टराइजेशन करें, वैल्यूज़ में पुटिंग कर दें और ये देखें, ये 3 का ऊपर जाके -1 बना, 3 सेम हो गए और -1 x इज इक्वल टू -1, इनकी पावर्स आंसर आ गई। नीचे इसका भी सेम कर दें इस तरह। y को अगर हम करें पुट 3 की पावर 0 लें तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो x इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। सेम वैसा क्वेश्चन है, नज़र आ रहा है इधर से सही। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इसमें दिया हुआ 2x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2x है। अब हमें पता है कि अगर हम 2x को y के इक्वल लेट करें, 2x को y के इक्वल लेट करें तो 1/y इज इक्वल टू 1/2x बनेगा। ये 1/2x है ना, तो अगर 1/y रखें तो y इज 1/y इक्वल 2x के है, क्योंकि ये उल्ट करके बन रहा है ना। अगर y 2x के इक्वल है तो 1/y 2x के इक्वल होना है ना, इस तरह। ये y 2x के इक्वल है तो 2 की पावर 1/2x किसके इक्वल होगा, 1/2y के। अगर 2x y के इक्वल हो तो 1/2y 1/2x के इक्वल होगा ना। तो y प्लस 64 ये 1/y बन गया, -20 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 64, ये y इधर देखें, ये y इधर इसके साथ है हम डिवाइड में, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, एलसीएम लेते हैं ना, इस तरह ही करते हैं। तो ये y स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो गया, y इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और इसके नीचे ख़त्म हो गया। ऐसे हम एलसीएम वाला बटे में वैल्यू हो तो इससे मल्टीप्लाई। अब ये सेम वैसे बन गई, इसकी सिर्फ जस्ट फैक्टराइजेशन करनी है आगे, और कोई काम नहीं करना हमें। तो y स्क्वायर -20y प्लस 64, इसकी फैक्टराइजेशन ये की हुई है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो y इज इक्वल टू 2x, y के आंसर्स पुट किए तो वैसे सेम नीचे सेम बना दें और ऊपर पावर्स जो होंगे वो इसके आंसर्स आ जाएंगे। इधर भी सेम बन गई, 4 इज इक्वल टू x आंसर आ गया, x इज 2 का आंसर x का 2 आ गया आंसर, तो इनको सोल्यूशन सेट में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। ये चेंज है सबसे, वो एक मेथड से थे, अब ये मेथड चेंज है इनका। ये देखें, x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। तो अब हमने करना क्या, हमने ऐसा करना है, अगर तो दिए हों, अगर ये सेम बन रहे हैं, +1 और -5 आंसर क्या आ रहा है, -4 और -7 और +3, ये आंसर क्या आ रहा है, -4। तो इज इक्वल टू 192 के।
अगर तो इस तरह सेम बन रहे हैं तो ठीक है, वरना दोनों फर्स्ट वाले 2 ले लें और सेकंड वाले 2 ले लें, इनको मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू 192 के। अब ये तो हमारे बन रहे थे ना, मैंने इसके साथ इन दोनों को लिख दिया, इसके साथ इन दोनों को लिख दिया, इकट्ठे करके लिख दी, इज इक्वल टू 192 आ गए। अब मल्टीप्लाई तो आप लोगों को करना आता, वो करके उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4 सेम बनेगा, वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो y माइनस 5 वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 192। तो ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y प्लस 105 इज इक्वल टू 192। अब इसकी देखें फैक्टराइजेशन हो रही है। 21y को एक बार माइनस 5y, इनको प्लस करते हैं पहले। प्लस करने के बाद ये प्लस हो रहे हैं, ये प्लस 105 है, ये इधर जाके 192 इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस करने के बाद इनको भी प्लस करना है और इनको भी माइनस करने के बाद और वाई स्क्वायर, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 87 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर निकला माइनस प्लस करने से। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करें तो माइनस 29 प्लस 3 माइनस 26, और अगर इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 87 बन रहा है। तो इनमें से कॉमन ले और इसमें से भी कॉमन ले लें, तो ये प्लस 3 इसमें से कॉमन आया, इसमें से y कॉमन आया, तो ये y माइनस 29 और ये y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके आंसर्स आ गए। अब हमारे पास दिया हुआ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। आप लोगों को पता है कि हमारे पास यही इक्वेशन लेट की थी ना, जो लेट करना उसमें आंसर्स y के ज़रूर ही पुट करने। ये पूरी जो हमारी इक्वेशन थी ना, ये 1.3 इसमें ऐसे ही किया हुआ। तो अब हम पुट करके देखते हैं। तो अगर तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाए तो ठीक है, वरना आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना। तो ये देखिए एक हो गई थी सॉल्व, ये वाली राइट हैंड साइड वाली। जब -3 पुट किया तो ये +3 बन गया इस साइड पे जाके। मैंने एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं किया, मैंने एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रहने दिया। ये -3 था, दूसरी साइड पे जाके +3 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता है, वैसे कर लीजिएगा। तो एक्स के 2 आंसर्स आ गए, 1 और 3। और अब देखें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, a इज इक्वल टू हमने 1 रख लिया, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -29। ये इसका ना फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने जिसकी फैक्टराइजेशन ना हो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो ये लगा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, नज़र आ रहा है। तो अब आप लोग कर लीजिएगा इस तरह, b की वैल्यू पुट करें, उसके बाद ये प्लस माइनस हो रहे हैं, इनको जो प्लस माइनस हो रहे हैं इनको करें। उसके बाद सोल्यूशन सेट में जो आंसर आया, इसका आंसर आया ना 2 + -√33। अब 33 का तो अंडर रूट ही नहीं होता, तो इस वजह से इसको ऐसे रहना। अब लास्ट क्वेश्चन इसका इस एक्सरसाइज का हमें दिया हुआ है, देख लें लास्ट क्वेश्चन। ये दोनों सेम थे। x - 1 x - 2 x - 8 x + 5 + 360 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये वैसे नहीं बन रहा, -8 और -1 ये -9 बन रहा है। 5 में से 2 निकाले तो ये बन रहा है 3। अगर इन दोनों को भी करें, नहीं ये भी बन रहा है -2 और -1, ये -3 बन गया। और -8 में से 5 निकाले तो ये -3 बन गया। -8 + 5 अगर ना होता तो फिर दोनों को लेके कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होता, तो फिर उन दोनों को लेके कर लीजिएगा। इसमें तो हो रहा था ये -2 और -1, -8 + 5 -3, तो बस इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो, इन दोनों को लिख दो। तो वैसे सेम करो, कुछ जो इक्वेशन बनेंगे ना उसमें 2 चीज़ें तो ज़रूर सेम आएंगी। ये वाली इसको y के इक्वल ऐड कर लें, y के इक्वल ऐड करने के बाद इसकी प्लस माइनस करें, इनको पहले मल्टीप्लाई करें, +360 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस इनको मल्टीप्लाई जब किया हम लोगों ने तो प्लस का 360 था, इसको माइनस करें तो 280 बच गया। इनको प्लस माइनस किया तो -38 वाई स्क्वायर आ गया। अब वही मेथड सेम फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टराइजेशन होती है तो ठीक है, वरना आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना। तो ये हो गई वाई के 2 आंसर्स आए, वो इस इक्वेशन में जाकर जो लेट की थी ना उसमें ज़रूर पुट करने हैं आप लोगों ने, क्योंकि हमने एक्स के आंसर्स निकालने हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, तो इसमें पुट करें और इसमें भी पुट करें। ये तो फैक्टराइजेशन से आराम से सॉल्व हो गया था। x² - 3x इज इक्वल टू -10 और x² - 3x इज इक्वल टू 28। तो x² - 3x ये प्लस का 10 था, इधर आके -10 हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए -10 बनाना है अब हमने, तो 5 2 10 और 5 में से 2 निकाले तो -3, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है वो निकाले और x के 2 आंसर्स आ गए। और इस तरह राइट हैंड साइड में देखें,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, तो वाई का 28 दिया हुआ है, तो प्लस का 28 है जाके माइनस का 28 बन गया, इज इक्वल टू 0 बन गया। तो -7x और +4x, आंसर क्या है -3x। तो ये इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है और इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो निकाल लें। उसके बाद x प्लस, ये मैंने गलत कर दिया, ये x-7 था और इधर भी x-7 था, मैंने गलत लिख दिया। ये इधर x-7 आएगा और इधर x+4 आएगा इज इक्वल टू 0। तो x-7 है, राइट हैंड साइड पे जाके ये +7 बना, और x इज इक्वल टू ये प्लस का 4 था, राइट हैंड साइड पे जाके ये -4। अब आप लोगों ने इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट इधर लिख के दिखाती हूँ, मैंने लिखा नहीं था पहले। x का एक आंसर दिया हुआ -2 और 5, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, और एक का दिया हुआ 7 और -4। 4 आंसर्स हैं, इनको चारों को, अब ये ब्रैकेट ना लगाएं, चाहे वैसे लिख दें, क्योंकि ब्रैकेट तब लगाते हैं जब हम एक्स वाई के आंसर्स लिखते हैं, तो इनको लिख दीजिएगा वैसे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। आज हमने 1.3 कंप्लीट कर लिए और कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4।